Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Munir Ahmad. Dear students, in previous lecture, we discussed concept of theory, history of formulation of cell theory, and also discussed the postulates of cell theory. If you want to watch the previous videos on concept of theory, history of formulation of cell theory, and postulates of cell theory, description of this video, I have given a link. You can watch the previous videos. I am going to discuss differences between prokaryotic and eukaryotic cells. कि क्या डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोट्स क्या हैं, यूकैरियोट्स क्या हैं, प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल्स क्या हैं और यूकैरियोट्स की एग्जांपल्स क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता है कि सेल क्या है, क्योंकि हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में. सेल क्या है, इसकी एटिमोलॉजी क्या है, साइज कितना होता है, शेप्स कैसी होती है और किस पर डिपेंड करती है. सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म. सिंपली सेल क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक है. जैसे कोई भी बिल्डिंग बनती है तो वो स्मॉल यूनिट से बनती है, इसी तरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म स्मॉल यूनिट से मिलकर बनते हैं एंड दिस यूनिट इज कॉल्ड सेल. उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं. अब सेल बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं. एक को प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं और एक को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं. पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा है और यूकैरियोटिक सेल कौन सा है. फॉर एग्जांपल यह कोई भी सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो क्रोमोसोम्स या जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है. दो सेल which having nuclear membrane or true nucleus is known as eukaryotes or eukaryotic cell. वो सेल जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ट्रू न्यूक्लियस है उनको हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं. अब दूसरा सेल, फॉर एग्जांपल ये सेल है, इसका भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो मौजूद है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? इसमें क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और ट्रू न्यूक्लियस नहीं है. दो सेल विच इज लैक फ्रॉम ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल. वो सेल जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उन सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं. वो सेल जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं. दोज ऑर्गेनिज्म विच मेड फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स इज नोन एज यूकैरियोट्स. उनको किसका नाम दिया जाता है? यूकैरियोट्स का. एंड दोज ऑर्गेनिज्म which made from these type of cells which lack from true nuclear membrane or true nucleus is known as prokaryotes. एंड आज का टॉपिक भी यही है कि इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है. मेन डिफरेंस तो क्लियर हो गया है कि इसमें और इसमें यह डिफरेंस है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसके अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, डीएनए मौजूद है, क्रोमोसोम्स मौजूद हैं. लेकिन वो सेल जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल तो मौजूद है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से साइटोप्लाज्म में मौजूद है, इनक्लोज नहीं है. किसमें? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में. मीन के जो ट्रू न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो क्या है? एब्सेंट है. इनको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं. नाउ गोइंग टू डिस्कस other differences between prokaryotes and eukaryotes.
एक कंसेप्ट तो जो मेन डिफरेंस था वो तो क्लियर हो गया है कि एक डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस और कंसेप्चुअल डिफरेंस है वो ये है कि प्रोकैरियोट्स आर दो सेल विच लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिनमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, एंड दो सेल विच हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इज नोन एज यूकैरियोट्स। एक दो कंसेप्चुअल डिफरेंस क्लियर हो गए। सर एक क्वेश्चन है जी, क्या क्वेश्चन है सर, इसके क्या एग्जांपल्स हैं? प्रोकैरियोट्स हमें कहां पे नजर आते हैं, यूकैरियोट्स हमें कहां पे नजर आते हैं? प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया, आर्किया, ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं ये क्या हैं, प्रोकैरियोट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये यूनिसेलुलर और इनके सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इस वजह से इनको प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स की क्या एग्जांपल है? यूकैरियोट्स इनके अलावा, आर्किया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनके अलावा दूसरी जो प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी जितने भी हैं उनको यूकैरियोट्स कहते हैं। यूकैरियोट्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि उनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। एग्जांपल्स लिखते हैं। प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल्स क्या हैं? बैक्टीरिया, आर्किया, ब्लू ग्रीन एल्गी। और यूकैरियोट्स की एग्जांपल्स क्या हैं? एनिमल्स के जो सेल हैं, प्लांट्स के जो सेल हैं, फंगी के जो सेल हैं, एक्सेट्रा। अब दूसरे डिफरेंसेस पे बात करते हैं। व्हेन वी लुक अ न्यू वर्ड, डेफिनेटली अ क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड, व्हाई दिस थिंग हैज दिस नेम? देयर शुड बी अ रीजन कि प्रोकैरियोट्स को प्रोकैरियोट्स क्यों कहते हैं, यूकैरियोट्स को यूकैरियोट्स क्यों कहते हैं। मीन्स कि मैं एटिमोलॉजी की बात करूं, मीनिंग की बात करूं कि प्रोकैरियोट का नाम प्रोकैरियोट क्यों है, यूकैरियोट का नाम यूकैरियोट क्यों है। प्रो जो है, प्रोकैरियोट प्रोकैरियन से निकला है, जो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। प्रो का मतलब होता है बिफोर, एंड कैरियन का मतलब होता है व्हाट, न्यूक्लियस, बिफोर न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट मीन बिफोर न्यूक्लियस। इसका क्या मतलब है? ये वो वाली क्रिएचर है जो जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। मीन के न्यूक्लियस जिन क्रिएचर्स में बना है उनसे ये पहली वाली मखलूक है जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। एंड यूकैरियोट या यूकैरियोटिक की एटिमोलॉजी देखें तो यूकैरियन ये भी ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव्ड हुआ है। यू मीन ट्रू एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस। वो सेल जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस है कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। एटिमोलॉजी क्लियर है, मीनिंग इसके क्लियर है। बिफोर इस वजह से कहा क्योंकि इस क्रिएचर से यह पहली की मखलूक है और इसमें क्या है, न्यूक्लियस नहीं है। अब साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये जो बैक्टीरिया वगैरह है इसी ने एवोल्यूशन की और करते करते प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बने। मींस के प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स बने और यूकैरियोट से ये पहले वाली है, बिफोर की है, और इसमें न्यूक्लियस जो है वो नहीं है, वो एब्सेंट है। इसके बाद इसके दूसरे डिफरेंसेस पे बात करते हैं कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में और कौन से डिफरेंस हैं। अगर इसकी ओरिजिनेशन पे बात करें कि प्रोकैरियोटिक सेल यानी जो बैक्टीरिया हैं वो कब ओरिजिनेट हुए एंड यूकैरियोट्स वो कब ओरिजिनेट हुए, तो अप्रोक्सीमेटली जो ओरिजिनेशन है प्रोकैरियोट्स की ये 3500 मिलियन ईयर्स एगो, लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं ये अप्रोक्सीमेटली 2500 मिलियन ईयर्स अगो। इसका यह मतलब है कि यूकैरियोट्स से 1000 साल, 1000 मिलियन ईयर्स पहले प्रोकैरियोट्स ओरिजिनेट हुए। इसके बाद अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात की जाए,
अगर इस यूकैरियोटिक सेल की टिपिकल स्ट्रक्चर देखी जाए तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूं है, इसी वजह से हमने इसको यूकैरियोट्स का नाम दिया था। और इस साइड पे देखें तो हमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर नहीं आ रही, बल्कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में नजर आ रहा है। लेकिन इस केस में जो जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम्स है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में नजर आ रही है। मींस के प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, एब्सेंट। लेकिन यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। नेक्स्ट देखा जाए साइज न्यूक्लियस पे, इसमें हमें सामने न्यूक्लियस नजर आ रहा है, लेकिन इधर हमें कोई भी न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा। इसमें जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के लिए। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, लेकिन वो रीजन जो प्रोकैरियोट्स के अंदर, ये स्पेसिफिक रीजन प्रोकैरियोट्स का जिसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियाइड। उसमें न्यूक्लियस यूकैरियोट्स के केस में एंड हियर न्यूक्लियाइड आर प्रेजेंट। ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन वो रीजन जिस रीजन में डीएनए प्रेजेंट होता है उस रीजन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियाइड कहते हैं। सो न्यूक्लियस एब्सेंट, और जिस रीजन में डीएनए या जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उसके लिए वर्ड न्यूक्लियाइड का यूज किया जाता है। प्रीवियस ईटा टेस्ट में ये एमसीक्यूज आया हुआ था। एंड नेक्स्ट जो इसमें जो है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है। अगर अब एवरेज साइज की बात की जाए, जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो 10 टाइम्स स्मॉलर होता है देन यूकैरियोट्स है। इसका जो साइज है अप्रोक्सीमेटली 1 to 10 माइक्रोमीटर, और जो यूकैरियोटिक का सेल है वो है 10 to 100 माइक्रोमीटर। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज का है। इसको समझने से पहले अगर हम डायग्राम को देखें तो डायग्राम ये जो यूकैरियोटिक सेल की है, इसमें हमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली जो माइटोकॉन्ड्रिया भी नजर आती है, जबकि इसमें नहीं आती। ये डिफरेंस है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है, डिफरेंस है। लाइसोसोम्स इसमें है, इसमें आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा, वो प्रोकैरियोटिक है। गोल्जी बॉडीज है, एब्सेंट है। पेरोक्सिसोम्स प्रेजेंट है, एब्सेंट है। मीन के मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जो हैं वो यूकैरियोटिक में, जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें क्या है? प्रेजेंट है। कौन कौन सी? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में ये सारी ऑर्गेनेल्स जितने भी हैं वो एब्सेंट होते हैं, जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं। अब फिर एक क्वेश्चन है, सर माइटोकॉन्ड्रिया का काम तो रिस्पायरेशन से है। जी हाँ, बिल्कुल रिस्पायरेशन से है। तो रिस्पायरेशन तो बैक्टीरिया भी करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल भी करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो इसमें होता ही नहीं है, तो ये रिस्पायरेशन कौन करवाता है? ये बात याद रखनी है। यह भी ईटा एमसीक्यूज जो प्रीवियस गुजर चुका है उसमें आया हुआ है। इसमें सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, यह सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। सेल मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है जिसको मीजोसोम्स कहते हैं। इस मीजोसोम का जो फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो मीजोसोम ने संभाला हुआ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट और मीजोसोम ने माइटोकॉन्ड्रिया वाला काम यानी रिस्पायरेशन का करना होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। एंड देन पोजीशन ऑफ राइबोसोम्स। अगर इस स्ट्रक्चर में हम राइबोसोम्स को देखें तो राइबोसोम हमें साइटोप्लाज्म में फ्री भी नजर आ रही है, ये फ्री, लेकिन किसी चीज के साथ अटैच है और वो चीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन इस केस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो मौजूद ही नहीं है, तो क्या है? राइबोसोम्स जितने भी हैं
वो सारे क्या हैं? फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म। सो पोजीशन ऑफ राइबोसोम्स इसमें क्या है? फ्रीली डिस्पर्स्ड हैं। किसमें? साइटोप्लाज्म में। एंड इस केस में एक तो साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं, फ्रीली भी हैं, प्लस अटैच भी हैं। किसके साथ अटैच हैं? अटैच विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो साइज ऑफ राइबोसोम्स पे है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें जो साइज है वो 70s होता है, जबकि यूकैरियोट के केस में 80s होता है। ये 80s क्या है, 70s क्या है, इंशाल्लाह जो दूसरे लेक्चर्स होंगे उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये S क्या है, ये 80s का क्या मतलब है, 70s का मतलब क्या है। एंड नेक्स्ट जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स है। माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोकैरियोट के केस में एब्सेंट, जबकि यूकैरियोट के केस में प्रेजेंट होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो प्लाज्मेट है। प्लाज्मेट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट होता है, लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ये एब्सेंट होता है। प्लाज्मेट क्या है? बैक्टीरिया में है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। एंड नेक्स्ट जो है प्लाज्मेट प्रेजेंट, एंड इस केस में क्या है, यूकैरियोटिक के केस में एब्सेंट है। जेनेटिक मटेरियल, अगर इधर देखें जो जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमोसोम्स और डीएनए हैं वो किसी चीज के अंदर इनक्लोज्ड हैं, और किस चीज के अंदर इनक्लोज्ड हैं? वो इस चीज के अंदर इनक्लोज्ड हैं, और इसका नाम क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मीन के वो सेल वॉल है। सेल वॉल इस केस में भी है, सेल वॉल इस केस में भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कंपोजिशन का है। अगर ये प्लांट का सेल है तो सेल वॉल मौजूद है, फंगी का है तो सेल वॉल मौजूद है, लेकिन यह बात इंपॉर्टेंट है, जो एनिमल अगर सेल है तो वो भी यूकैरियोट, फंगी का भी यूकैरियोट है, और जो प्लांट्स हैं उनका भी यूकैरियोट्स है, लेकिन एनिमल का सेल के बाहर जो है वो सेल वॉल नहीं होती। ये प्लांट के केस में होती है और फंगी के केस में होती है, और बैक्टीरिया में भी सेल वॉल मौजूद होती है। अगर सेल वॉल की कंपोजिशन देखें कौन से मॉलिक्यूल से बनकर बनता है, ये पेप्टिडो ग्लाइकन इसकी कंपोजिशन है, जबकि इन केस ऑफ अगर ये प्लांट का सेल है तो प्लांट में जो सेल वॉल जो है वो सेलुलोज जैसे कि प्लांट्स का है अगर, एंड अगर फंगी का है तो काइटिन इन केस ऑफ फंगी। एंड नेक्स्ट जो डिफरेंस है रिप्रोडक्शन का, प्रोकैरियोट्स जो रिप्रोड्यूस होते हैं बाइनरी फिशन से और कंजुगेशन से, लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल कुछ जो ऑर्गेनिजम्स में उनमें बाइनरी फिशन भी होती है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट माइटोसिस और मियोसिस इन केस ऑफ होता है। में अगर क्वेश्चन हो कि सर डिफरेंसेस तो हमें पता चल गया है, अब इनमें सिमिलरिटीज क्या हैं? सिमिलरिटीज अगर देखें तो इसमें भी सेल मेम्ब्रेन है, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन है, इसमें भी सेल वॉल है, इसमें भी सेल वॉल है, इसमें साइटोप्लाज्म है, इसमें भी साइटोप्लाज्म है, यह भी सिमिलरिटीज है। इसमें जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, इसमें भी राइबोसोम्स हैं, इसमें भी राइबोसोम्स मौजूद हैं, लेकिन वहां पे अटैच भी हैं और फ्री भी हैं, यहां पे फ्री हैं। ये सारी क्या है? सिमिलरिटीज हैं। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स दोनों में मौजूद हैं, सेल वॉल दोनों में मौजूद है। डिफरेंसेस हमने डिस्कस कर दिया। अब रिकैप करते हैं जो हमने आज डिस्कस किया। फर्स्ट आई डिस्कस्ड डिफिनिशन और कंसेप्ट ऑफ यूकैरियोटिक cells and prokaryotic cell. Eukaryotic cells are those cells which have nuclear membrane, and prokaryotic cell are those cells which is lack from nuclear membrane is known as prokaryotic cell. And those organisms which made from
यूकैरियोटिक सेल्स इज नोन एज यूकैरियोट्स like plants, animals, and those cell which is made from prokaryotic cells is known as prokaryotes like green algae and archaea and bacteria. फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया दूसरे डिफरेंसेस, एटिमोलॉजी, डिफिनीशन, रिप्रोडक्शन का डिफरेंस, सेल वॉल की कंपोजिशन का डिफरेंस, प्लाज्मेट की एब्सेंट और प्रेजेंट का डिफरेंस, पोजीशन ऑफ राइबोसोम्स का डिफरेंस, साइज ऑफ राइबोसोम्स का डिफरेंस, इसके बाद जो सेल वॉल की कंपोजिशन है वो डिफरेंस, न्यूक्लियस एब्सेंट एंड प्रेजेंट का डिफरेंस, ये सारे जो पॉइंट्स थे हमने डिस्कस कर दिए।